22 अप्रैल 2025 की रात की ये बात है। एक महिला अपने फौजी पति को फोन करती है और फोन करने के बाद बताती है कि तुम्हें पता है, सोशल मीडिया पर मैंने एक खबर सुनी है और बहुत ही भयानक खौफनाक खबर है। दरअसल जम्मू कश्मीर की जो अनंतनाग जिला है, उसका ही पहलगांव की बेसरन घाटी में कुछ आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर मार दिया है। क्या बात है क्या नहीं। जब वो महिला अपने ही पति से बातचीत कर रही है, जबकि उसका पति फौजी है जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पर लगी हुई है, इस तरह की वो बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि सुनो, मेरा तो बहुत ज्यादा जी घबरा रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं। यह सुनकर कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे ही फौजी ने है बात सुनी, उसने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सीमा की रक्षा के लिए हम बने हुए हैं, इसलिए तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे वक्त में तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जितना खुश रहोगी, पेट में पल रहा बच्चा भी उतना ही खुश होगा और तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। जैसे ही पति ने अपनी पत्नी से ये बात कही, इसके बाद फोन रखा जाता है और अगला दिन जब आता है, पत्नी अपने पति को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। और तभी उसे एक और खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है कि उसी का पति गलती से बॉर्डर पार कर गया है और वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया है। पाकिस्तानियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद अब उसे छोड़ नहीं रहे हैं। आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है 23 अप्रैल 2025 की सुबह। पंजाब प्रांत का एक जिला लगता है फिरोजपुर, और फिरोजपुर जिले का ही एक इलाका है ममदोट सेक्टर, गेट नंबर 208/1। दरअसल भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और किसान कंबाइन मशीन लेकर ले जाने के बाद अपनी गेहूं कटाई करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही किसान अपनी खेतों की कटाई करने के लिए जा रहे थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ के 2 जवान लगे हुए थे और बीएसएफ के जवान भी उनके साथ साथ थे। इसी बीच में 2 जो जवान होते हैं बीएसएफ के, उनमें से एक की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही एक की तबीयत खराब होती है, उसका नाम था 118वें बटालियन का कांस्टेबल पीके साहू। पीके साहू ने कहा अपने साथी से कि भाई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, अचानक से घबराहट सी हो रही है, दिक्कत सी हो रही है, करूं तो क्या करूं। उसने कहा तुम एक काम करो, पास में ही वो पेड़ है, पेड़ की छांव में जाकर लेट जाओ, आराम करो, तब तक मैं इन किसानों की हिफाजत करता हूं। इन्हें जो ये काम कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी का जो कर रहे हैं, तब तक यहाँ देखता हूं और तुम्हें तसल्ली हो जाए, बिल्कुल लगे कि हाँ मैं थोड़ा स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, तो आकर मुझे मेरे पास आ जाना वापस। इस तरह की बात जब पीके साहू से कही जाती है, पीके साहू से, तो पीके साहू अपनी जो राइफल थी, उस राइफल को ले जाने के बाद वर्दी पहने हुए थे, आराम से जाता है और पेड़ की छांव में पहुंच जाता है। बाहर जाने के बाद जो अपना सामान था उसके पास, जो कि एक बोतल है, उसकी अपनी राइफल है, उसके पास बाकी जो सामान रखा है उसको जमीन पर रख देता है और आराम से और वह लेटा हुआ है, वो आराम कर रहा था। तो क्योंकि उसे घबराहट सी हो रही थी, उसे एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, और जब उसे पेड़ की छांव नहीं मिल जाती, पेड़ की छांव मिल जाती है, जब तक उसको आराम नहीं मिल जाता, तो शायद उसको तसल्ली नहीं होती। इससे पहले कि उसने उस आराम को कर पाता पूरा, इससे पहले कि कुछ वो यहां से हटकर वो ड्यूटी पर पहुंचता, उसे चारों तरफ से कुछ पाकिस्तान के रेंजर्स होते हैं, उनको घेर लेते हैं और घेरने के बाद कहते हैं कि अपने मतलब सीधे खड़े हो जाओ, अगर तुमने हिलने की या इधर उधर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। जैसे ही कांस्टेबल पीके साहू ने ये बात सुनी, वो एकदम से घबरा जाता है। आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी यहाँ कैसे आ सकते हैं। पता चलता है कि वो जीरो लाइन क्रॉस कर चुका था, क्योंकि वो जो पेड़ है वो जीरो लाइन क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान की सीमा में आता है और जब उसको यह बताया जाता है कि तुम पाकिस्तान की सीमा में अंदर आ चुके हो, अब तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वह उसे पकड़ ले जाते हैं और फौजी को पकड़ने के बाद कई फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। साथ ही जब गाड़ी में लेके जा रहे थे,
तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, और पट्टी बांधने के बाद उसकी जो फोटो बनाए हुए थे, वो फोटो कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। 23 अप्रैल 2025 की एक घटना होती है। इसके बाद फिर जैसे ही बाकी बीएसएफ के जवानों को, बीएसएफ के उच्च अधिकारियों को, ऑफिसर्सों को यह बात पता चलती है, तो उन्होंने पाकिस्तान के रेंजर से यह बातचीत करने की कोशिश की। 2-3 मीटिंग भी होती है। मीटिंग के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा फौजी कहाँ है, आप उस हमारे फौजी को वापस कर दीजिए। लेकिन वो जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग से कोई नतीजा हाथ नहीं लगता। हद तो तब हो जाती है जब पाकिस्तान के रेंजर्स ये कह देते हैं कि हमारे पास तो पीके साहू नाम का कोई भी सैनिक नहीं है। ऐसा नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, जबकि पाकिस्तान की मीडिया में प्रकाशित जो फोटो होते हैं, उस फौजी के पीके साहू के कांस्टेबल के, तो वही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उन फोटो को भी दिखाया जाता है, और साथ में जब फोटो खींचे हुए थे, तो उसकी जो आसपास के कुछ लोग खड़े हुए थे, उनकी जो वर्दी है हल्की, वो फोटो को काटने की, हालांकि उस फोटो को काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन वर्दी को देख के साफ अंदाजा लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान के सैनिकों की है। अब पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया। कई मीटिंग होती है, मीटिंग के बावजूद भी वो कोई भी बातचीत करने की तैयार नहीं है, और बातचीत होती है तो वह कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। उच्च अधिकारियों के प्रयास भी कई तरह से विफल हो जाते हैं। दरअसल जो फौजी है, वो जो जीरो लाइन क्रॉस कर जाता है, और जीरो लाइन क्या, इसके बारे में, जो जीरो लाइन क्या है इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जीरो लाइन एक बेहद संवेदनशील हिस्सा होता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का वह हिस्सा जहां भारत और पाकिस्तान सीमा बेहद नजदीक होती है। यहाँ सीमित समय और परिस्थिति में किसानों को खेती करने की अनुमति दे दी जाती है। जिस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ भारत की जो बैरिकेडिंग है, जो तारों से तारबंदी होती है, उसके आगे चलने के बाद कुछ हिस्सा होता है, उस हिस्से से खेती बाड़ी हो सकती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की भी ऐसी ही कुछ तारबंदी होती है, तो किसान इस हिस्से में आ जा सकता है। यहीं पर एक पिलर जैसे होते हैं, एक तरफ पिलर पर लिखा होता है इंडिया, और एक तरफ के पिलर पर लिखा होता है पाकिस्तान। तो यहां तक तो अगर कोई आ सकता है, जा सकता है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं कर रखी है। बैरिकेडिंग करने के लिए शायद उससे बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है। उस खर्च से बचने के लिए, या हो सकता है उसकी नीयत में कोई खराबी हो, इसलिए हो सकता है। तो जैसे ही ये जो सैनिक होता है, इसकी तबीयत खराब होती है, और सैनिक तबीयत खराब होने की वजह से वो पेड़ की छांव में जाकर लेटता है। जैसे ही कोशिश कर रहा था, वो पकड़ा जाता है, और ये उसे अपने साथ ले जाते हैं। और कई मीटिंग के बावजूद भी इसको ये ना तो जाहिर होने देते हैं कि वो हमारे पास है, कहां पर रखा है, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता है। जब ये खबर उसके परिवार वालों को पहुंचती है, उसका परिवार जो रहता है पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक जिला लगता है हुबली, और हुबली जिले का ही एक इलाका है, रिसड़ा के हरिसभा इलाके में रहने वाला ये होता है जो फौजी है। उसकी माताजी और उसके पिताजी यानी कि देवी साहू, और पिता भोलेनाथ साहू, और पत्नी जो होती है रंजनी साहू, और जो कि प्रेग्नेंट है, और साथ ही उसके पास 7 साल का एक बच्चा भी है, बालक भी है, और जो एक भाई है श्याम सुंदर साहू। और इन परिवार वालों को जैसे ही पता चलता है, मीडिया वालों ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो मीडिया वाले बताते हैं कि लगभग 17 साल से बीएसएफ के लिए वो सेवा दे रहे हैं, और जगह जगह उनकी ड्यूटी लगती रही है। कुछ दिन पहले ही उनकी ड्यूटी थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर से ट्रांसफर हो जाता है पंजाब के फिरोजपुर में, और ये कुछ दिन पहले ही वहां पर पहुंचे थे। और हो सकता है कि उन्हें इतनी जानकारी, उतनी वहां के नियम कायदे कानून नहीं पता था, उसके बारे में इतनी जानकारी ना हो, लेकिन अभी ये 31 मार्च 2025 को छुट्टी मनाकर अपनी ड्यूटी पर गए थे। और यह बात
भारत के बीएसएफ के उच्च अधिकारी होते हैं, जब पाकिस्तान के रेंजर के साथ मीटिंग होती है तो ये साफ साफ बताई जाती है कि जो हमारा ये सैनिक है, कांस्टेबल है, अभी हाल ही में इसकी पोस्टिंग हुई है, इसको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान है कि ये वह सुनने को तैयार नहीं है। बीएसएफ के डीजीआई पीएस दलजीत चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी यह बातचीत की है और इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की कोशिश उन्होंने की है ताकि वो फौजी है अपने परिवार के साथ सकुशल वापस आ जाए। लेकिन जब 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव की बेसरन जो घाटी है, वहां पर जिस तरह से आतंकियों ने हिंदू को चुन चुनकर मारा है, उसने भारत और पाकिस्तान की जो बीच में आपसी संबंध है वो पूरी तरह से खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। इसके पीछे की बड़े से बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। फैसला ये कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन को रोकने के लिए 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसको स्थगित कर दिया गया है। साथ ही दूसरा जो फैसला है, अटारी वाघा चेक पोस्ट बॉर्डर को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और जो पाकिस्तानी नागरिकों को उनको जो वीजा है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और चौथा जो फैसला है, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात जो रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉट ग्राटा घोषित किया गया है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश कर दिया गया है। और इसी तरह रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया गया है कि आप वापस आ जाइए। साथ ही 5वां जो फैसला भारत ने लिया है, दोनों उच्च आयोग में कर्मचारी की संख्या 55 से घटाकर अब 30 करने का फैसला लिया है। ये जो आदेश है वो 1 मई 2025 से लागू भी हो जाएगा। जब इस तरह की भारत ने 5 फैसले लिए हैं, उधर पाकिस्तान ने भी फैसले लिए हैं, उन्होंने भी वीजा रद्द कर दिया है, उन्होंने जो शिमला समझौता है उसको भी रद्द कर दिया है और कई तरह के कड़ी फैसले लेने के बाद अब स्थिति इस तरह पैदा हो चुकी है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि ये बताया जाता है कि जो हिंदू टूरिस्टों को मारा गया था उनको मारने वालों में 2 कश्मीर के थे और 3 पाकिस्तान के आतंकवादी बताए जाते हैं। हालांकि सेना एजेंसियां तमाम ये जो सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार पहलगांव की इस बेसरन घाटी में किसने इस तरह से हमला किया है। लेकिन जब से पीहू साहू इस पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं तो इस तरह के बारे में बताया जाता है कि एक उसका प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल में इस तरह से पहले भी बताया जाता है कि जो फौजी ये वो गलती से सीमा पार कर जाते हैं या जीरो लाइन को पार कर देते हैं, पता नहीं चल पाता कई बार और आपसी समझौते की वजह से 24 घंटे में वापसी भी हो जाया करती थी। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि पीकू साहू को जैसे 24 घंटे का समय होता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें छोड़ देंगे, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन अब चौथा दिन बीत चुका है और पीके साहू वापस नहीं आया है। जैसे उनकी पत्नी रजनी ने कहा है कि वह खुद जाएंगी फिरोजपुर, खुद जाकर उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगी, वह दिल्ली भी जाएंगी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बस उनका बेटा पीके साहू ठीक सलामत वापस आ जाए। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे, कोशिशें करनी होंगी। बीएसएफ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और सरकार अपनी कूटनीतिक तरीके से उस फौजी को वापस लाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। हम भी यही अपील करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो फौजी वापस आ जाए, क्योंकि फौजी की परिवार वाले, घर वाले वाकई बेहद परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।